नमस्कार। दिव्य न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। इस पूरे मास में अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा, रुद्राभिषेक जैसी बहुत सारी शिव जी की पूजा के लिए विधान हैं जो सभी लोग करते हैं। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ यात्रा के नाम पे जो कुछ उपद्रवी गुंडागर्दी कर रहे हैं, रास्ते में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत सारी अराजक हरकतें कर रहे हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस पर बात करना हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को रोते देखा जिन्होंने बरसों की मेहनत से अपने ढाबे को खड़ा किया। लोग बरसों प्रयत्न करने के बाद कोई गाड़ी खरीदता है, उनकी गाड़ियों को टूटते हुए देखा, किसी के ऑटो रिक्शा को टूटते हुए देखा। बड़ा ही दुख होता है कि प्रशासन कहाँ पर है। वो प्रशासन जो कि बहुत जल्दी ही कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके घर गिरा देता है, उनके नाम छपवा के जो है फ्लेक्स में, बैनर में लगवा के सड़कों पे लगवा देता है। वो कांवड़ यात्रियों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जबकि वो सभी कैमरे के सामने हैं। ये बहुत ही दुखद है। पहले आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करता हूँ। देखा आपने इन लोगों ने किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। क्या इनके जल को या इनके पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति उनका बनाया हुआ भी इंसान है। हर चीज़ उनकी बनाई हुई है। अगर कोई उनकी बनाई हुई चीज़ से इस तरीके की अराजक हरकतें करेगा तो वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रशासन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्यों नहीं इन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है? अभी एक टीचर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने अपने एक कविता में कांवड़ यात्रा से ज़्यादा शिक्षा को महत्व दिया है। आइए पहले वो कविता सुनते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि उसका महत्व क्या है। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। तो आपने देखा इस शिक्षक ने क्या कहा। पहली लाइन में उसने कांवड़ यात्रा छोड़ने की बात कही ज़रूर, लेकिन उसके पीछे उसने क्या क्या बातें कही
एक तो शिक्षा के बारे में बात करी कि ज्ञान का दीप जलाओ, दूसरी मानवता की बात करी, और अपनी लाइनों में ही उन्होंने शिव को समझने की बात कही। तो जब तक आप शिव को समझ नहीं लेंगे तब तक आप कांवड़ यात्री कैसे बन सकते हैं? शिव की पूजा करने के लिए पहले शिव को जानना भी तो चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR हो जाती है जो ज्ञान की बात कर रहा है, और जो ये उपद्रव कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो बर्तन मांजने वालों के पैर तोड़ दे रहे हैं, जिन्होंने ढाबे तोड़े, जिन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, जिन्होंने बसें तोड़ी, उनको जो है पुचकार के समझाया जा रहा है। अरे भाई, उनको क्यों पुचकार रहे हो? क्या वो कोई सरकारी दामाद हैं क्या? उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में एक घटना ऐसी हुई हरिद्वार में, जहाँ कुछ उपद्रवियों ने कार तोड़ी, पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की और उनसे जनता के सामने माफ़ी मंगवाई। हम कावड़ लेकर आ रहे थे। क्रिस्टल बॉडी के पास एक ब्रेकर कार नहीं आता, हम भी कावड़ में हल्की सी टक्कर लगी है, जिससे हमारी कावड़ खंडित हो गई है। हमने और कुछ अन्य कावड़ मिलकर गाड़ी में तोड़फोड़ की, उससे हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। जब ऐसे 10-12 लोगों को पकड़ पकड़ के उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी तो उपद्रवियों में भय आएगा, क्योंकि भय बिनु होय ना प्रीत। ऐसे लोगों के साथ बिना भय के आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जो दिखावे के कांवड़ यात्री है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। सच्चे श्रद्धालु होंगे फिर कांवड़ यात्रा में, जो पूरे सद्भाव से, पूरे भक्ति भाव से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। तो प्रशासन से यही मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को इंगित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और सच्चे कांवड़ियों का पूरा पूरा सहयोग करें, क्योंकि उपद्रवी कांवड़ियों की वजह से सभी की बदनामी हो रही है। सिर्फ हमारे देश में, हमारे प्रदेश की ही नहीं बदनामी हो रही है, हमारे पूरे देश की बदनामी हो रही है। ये कांवड़ यात्रा को पूरे देश में जानते हैं लोग, पूरे विदेश में जानते हैं लोग, और विदेश में इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसको सुगम बनाने के लिए जो भी हो सकता है, जो भी उचित कदम है वो उठाने चाहिए। बिहार एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप पिछले कई सालों से अगर आप यूट्यूब, एक्स या ट्विटर या फेसबुक पे किसी पे भी अगर बिहार के निगेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आप ज़रूर मुझे भेजिएगा। बिहार के कोई भी आपको निगेटिव वीडियो नहीं मिलेंगे। बड़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, गाड़ियों के चलने की अलग व्यवस्था है, पैदल चलने वालों के लिए कच्चे रास्ते की पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग सुल्तानगंज से पानी उठाते हैं, देवघर जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं, भीड़ होती है, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकार ने इंतजाम करती है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच सब जगह होती है, लेकिन उपद्रव की और इस तरीके की मारपीट की घटनाएं नहीं होती। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि मैं अपनी बात के जरिए प्रशासन तक ये बात पहुंचाऊं कि इन उपद्रवियों की वजह से पूरी यात्रा बदनाम हो रही है। तो इनको इस यात्रा से अलग करें और इस यात्रा को यादगार बनाएं। लोग इस यात्रा को सकारात्मक तरीके से देखें, नकारात्मकता इससे दूर करें। अगर मेरे इस वीडियो की वजह से आपकी भावनाओं को कहीं भी ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो का कोई भी अंश ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए क्षमा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उस पर पूरा कार्य करेंगे। आज की बात में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता था। और सावन महीना चल रहा है, तो अंत में मैं आपसे कहूँगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।